कहने का तात्पर्य कि हमारे महात्मा जी के रूप में श्री राकेश अग्रवाल जी हैं और हम लोग लकड़हारे के रूप में हैं। उन्होंने कहा कि पहले आप डीमर बनिए, जैसे वो लकड़ी काटता था, लकड़ी बेचता था। फिर हमारे सर जी ने कहा अरे भाई डीमर से काम नहीं चलेगा, बिगनर से काम नहीं चलेगा, डीमर बनिए। फिर हम डीमर बने, फिर कुछ दिन डीमर से कमाए। फिर हमारे संत स्वरूप श्री राकेश जी ने कहा और थोड़ा आगे बढ़िए, और जब हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमको लर्नर मिला और लर्नर से फिर हमारी कमाई बढ़ने लगी। और थोड़ा आगे बढ़े तो हम सीटीओ हो गए, और सीटीओ मतलब डायमंड की खान हमें मिल गई। जितना हम चाहे उतना कमाएं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई पैसे की कमी नहीं आएगी जब हम सीटीओ हो जाएंगे। ऐसे नमस्कार, और हम लोग लर्नर और सीटीओ बनते जाएं और ज्यादा से ज्यादा हम लोग की अर्निंग बढ़े। ठीक है, थैंक यू मैडम जी। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाई। आशा करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। तो अभी नेक्स्ट में यहाँ पे वेलकम करती हूँ हमारे बीच कैप्टन गुरमेल सिंह है। गुरमेल सिंह के नाम से है सर। आप इस सिस्टम में कैसे ज्वाइन हुए, कहाँ से है, बाय प्रोफेशन आप क्या करते हैं, प्लीज शेयर कीजिए सर। कंटिन्यू करें, वेलकम है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। सबसे पहले तो मेरी तरफ से ऑल पार्टिसिपेट को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। बाकी मैं जानना चाहता हूँ क्या मेरी आवाज आ रही है? ठीक है सर? जी सर, बिल्कुल क्लियर है, आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है जी, थैंक यू। सबसे पहले मैम मैं आप जी का और समूह लीडर साहबान करता हूँ जो मेरे को एक छोटे से नवाने को, अनजान व्यक्ति को, अननोन पर्सन को आपने आपका बहुमूल्य समय दिया। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ मैं पंजाब नियर बाय चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट रूपनगर से बिलोंग करता हूँ और मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ। मैं 28 इयर्स आर्मी में नौकरी किया। उसके बाद 9.5 साल मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अपने ही गांव में 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक मैंने बच्चों को स्कॉटिश सब्जेक्ट पढ़ाया। उसके बाद इसी अरसे के दौरान जो मैं 9.5 साल की बात कर रहा हूँ, मैंने नेटवर्क सीखा, कुछ कमाया कुछ गवाया। लेकिन इसमें 2 चीज जरूर सीखी थी। एक तो ये सीखा था भी पीछे नहीं मुड़ना, दूसरा ये सीखा था भी जहाँ गवाया उधर से कमाना है। तो चलते रहे जैसे मैं पहले बोला भी, कहीं कुछ गवाया भी कुछ कमाया भी, अच्छे भी रहे, मनोबल डाउन भी हुआ, मनोबल बढ़ता भी गया। लेकिन मेरा थोड़ा समय दे देना मेरे को प्लीज। एक दिन मैं अपनी टेलीग्राम से परेशान हो गया, मैं सभी मैसेज डिलीट शुरू कर दिए। तो मेरे ग्रेट अपलैन जो छत्तीसगढ़ से है, राजा महंता जी मेरे लिए अननोन पर्सन थे। उन्होंने एक बिजनेस मेरे को पहले करवाया था, उसको मैंने किया। उसके बाद जब मैं उसकी टेलीग्राम की जो उन्होंने ग्रुप बनाया था उसको डिलीट करने लगा, तो मैं राजा महंता जी का नाम पढ़ लिया कुदरती तौर पे। फिर मैंने उंगल उठा लिया उधर से, मैं इसको थोड़ा देख लूंगी एफडीए क्या सिस्टम है। तो मैंने सर को कॉल किया भी, सर ये क्या सिस्टम है? सर बोलते भाई ये एफडीए सिस्टम में भी आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हो और इसमें पैसा भी कमा सकते हो। तो मैं सर को यही बताया भाई सर मैं काफी पैसा गवा भी चुका हूँ, काफी कमा भी चुका हूँ भी, लेकिन अभी मैं परेशान हो गया। सर बोलते भी सर एक बार आप ज्वाइन करो, भी बार में डिसीजन आपका होगा। तो उस समय का लिया हुआ डिसीजन आज मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। मैं अभी सिक्योरिटी की ड्यूटी भी कर रहा हूँ, क्योंकि जो आर्मी पर्सन है बेला नहीं रहता घर में। मैं एक संदेशा देना चाहता हूँ जो बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है। जिस दिन मेरी मॉर्निंग 6 से लेके 2 बजे तक 8 घंटे की ड्यूटी होती है,
उस दिन मैं फिर इवनिंग टाइम में काम करता हूँ, जिस दिन फिर मेरी 2 से लेकर रात 10 बजे तक की ड्यूटी होती है। तो फिर मैं 11 सवा 11 बजे तक काम करता हूँ और 3 बजे मैं फिर उठ जाता हूँ। अभी आप ही देख लो, मैं 4 घंटे सिर्फ रेस्ट करता हूँ 24 घंटे में। तो इधर से मैंने यही सीखा है, मेरा यही संदेश है भी जितना आप सीखोगे उतना ही कमाओगे। तो सीखने की जरूरत है। 4 बजे से लेके फिर मैं 7 सवा 7 बजे तक मैं तैयार होता हूँ। मैं खुद ही चाय बनाता हूँ, 2 कप बापू जी को पिलाता हूँ। खुशी की बात है 89% के मेरे डैडी जी हैं, जिनका आज बर्थडे भी है। सभी को मुबारक हो इसी बात की, आज मेरे को आपने समय दिया। वो भी ज्वाइन है, उनकी आईडी पे भी मैं काम कर रहा हूँ और फिर मैं उनसे सीखा, बहुत कुछ सीखा उनसे। उनके पास जाके बैठता हूँ, इसलिए जो घर में बुजुर्ग हैं उनका भी सत्कार करो और उनसे सीखो। उन्होंने मेरे को एक लर्निंग दिया था, एक शिक्षा दी थी। जब कोरोना हुआ था मेरे को घर से निकलना, सभी को घर से निकलना मुश्किल हो गया था, लेकिन मेरे को घर में टाइम पास करना मुश्किल हो गया था। तो अखबार पढ़े थे, मैं करूँ तो क्या करूँ, सेहत के लिए करूँ, बीमार हो जाऊंगा तो हो गए। तो मैं अखबार के लिफाफे डैडी के सामने बैठे ने बनाने शुरू कर दिए। तो उन्होंने मेरे को एक एग्जाम्पल दिया था हमारे सेठ की, जो जिसकी आज करियाने की दुकान सबसे ऊपर है। उन्होंने मेरे को बोला भी बेटा, सबसे पहले जो पंडित जी हैं उन्होंने भी लिफाफे बनाने का ही काम किया था। उस समय मैं इतना पॉजिटिव हुआ, मैं आज बात खत्म करता हूँ भाई। मैं 4 घंटे रेस्ट करता हूँ और बाकी समय मैं 20 घंटे अपने थोड़ा घर में काम करता हूँ और इस बिजनेस में लगाता हूँ। और जो मेरी आज तक की मैंने हासिल किया है, तकरीबन 90,000 रुपये मैंने इसमें से एफडीए कमा चुका हूँ, जिसमें से मेरे काम को देखते हुए मेरे सीनियर पर्सन में उसमें से कोई भी है, चाहे राजा महंता जी है, साढ़े फाउंडर में मीनू जी हैं, जिनका मैं शुरू में नाम नहीं ले सका, गलती से मेरे को माफ करें। उन्होंने मेरे काम को देख के, मेरे को मेहनत देख के मेरे को स्पेशल एक गिफ्ट भी दिया है। तो मैं इस सिस्टम से बहुत खुश हूँ और मैं वर्ण करता हूँ, वादा करता हूँ जब तक मेरे श्वास चलेंगे मैं एफडीए को कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा सिखा के समझा के काम करूंगा। और सभी जो भी मेंबर साहबान है 9.5 लाख की कम्युनिटी में, उसका हम सहयोग करेंगे। तो मेरे को बोलने का समय दिया, जो मैं नहीं बोल सका, मैं फर्स्ट बार बोला हूँ आज, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी बरकलार में थैंक यू सो मच सर। आप बोले ये हमारी कंपनी की शान है कि हम समझ सकते हैं कि हमारे बीच ऐसे ऐसे लीडर्स जुड़े हुए हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में होते हुए भी एफडीए में कंटिन्यू वर्किंग कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही फख्र की बात है कि हम ऐसे सिस्टम का पार्ट है जहाँ पे हमारे सीनियर्स इतने अच्छे हैं, हमारे साथ आ रहे हैं। जो हम सभी तो अभी नेटवर्किंग के मार्ग पे आए हैं, लेकिन जो पहले से नेटवर्किंग कर चुके हैं उन्हें लगता है कि एफडीए 100% एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम हमारा कभी भी नुकसान नहीं हो सकता है। तो इसी बीच मैं वेलकम करूंगी और कांग्रेचुलेशन करती हूँ। कल ही हमारे बीच एक सीटीओ फंड अचीवर बने हैं मिस्टर दिलीप कुमार सर। सर आइए और 5 मिनट में अपनी शेयरिंग दीजिए, उसके बाद हम सवाल जवाब लेंगे। वेलकम है सर आपका, दिलीप कुमार सर। दिलीप सर, आपको अगर मेरी वॉइस ऑडिबल है तो आप कंटिन्यू कीजिए। जी 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 मैम, बहुत बहुत कंटिन्यू धन्यवाद मैम। थैंक यू रुबिशा मैम, लाजवाब आपका होस्टिंग है। और ये मंच हम लोग को आदरणीय बालेश्वर यादव सर सीटीओ है और नित्यानंदन प्रसाद सर का गाइडलाइन में ये मंच बहुत अच्छा सा अच्छा ऑर्गेनाइज होते हैं। मेरा ग्रेट अपलाइन और मित्र राय सर भी उपस्थित है और हम लोग को एक बांग्ला मंच चलता है, जैसे अनिता मैम है, हम लोग को सुचित्रा चकमा मैम भी उपस्थित है और मेरा एक बिजनेस पार्टनर साथ हूँ
अजित मंडल सर, साथ साथ जितना सारा ग्रेट डायनामिक लीडर्स और मातृशक्ति मंचासीन है, सीटीओ, लर्नर्स, बिगिनर्स, ड्रीमर्स, सभी को मेरा तरफ से प्यार नमस्कार, प्रणाम, जोहार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत अच्छा लग रहा क्योंकि इससे पहले जब ये मंच में आना शुरू किया था उस समय भी देखा कि जिन लोग लर्नर एंड सीटीओ बना है उन लोग को इम्पोर्टेंस ज्यादा से ज्यादा है, होना ही चाहिए क्योंकि अचीवमेंट या परफॉर्मेंस जो भी बोलिए जिन लोग किए हैं ये कर सकते हैं उन लोग को तो हमेशा सम्मान मिलना ही चाहिए। तो इसका पीछे और भी राज है, जैसे हम लोग को पूर्वज लीडर लोग कुछ शेयरिंग देके गया, अपना एक बेसिक इनकम जोन का करने का बाद भी ये एफडीए का काम करते हैं। मैं भी मेरा परिचय थोड़ा सा आप लोग को पास रखूं क्योंकि इससे पहले ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग में नहीं किया, लेकिन मैं उस समय भी डिसाइड किया था कि मेरा मन का बात, मेरा दिल का बात उस दिन बोलूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग का प्रॉफिट एंड लॉस का बात उस दिन बोलूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या मिलता है उस दिन बोलूंगा जब मैं सीटीओ बनूंगा। तो मेरा ये परफॉर्मेंस हमारा भी हुआ है, मेरा साथ जिन लोग ये बिजनेस का हिस्सादार बना, मेरा पिलर बना, सौद बनाने के लिए जो पिलर बनता है, जरूरत होता है, वैसे मेरा साथ 25 गो बिजनेस पार्टनर लर्नर बन के मेरा इस सौद का खड़ा किया है। उन लोग के पास मैं बहुत बहुत आभार हूँ क्योंकि मेरा सपना उन्हीं लोग का जो सपना होता है वो सपना का साथ मिले हुए एक दिशा है। मैं दिलीप कुमार बावरी वेस्ट बंगाल से हूँ, मैं इसे गवर्नमेंट टीचर भी हूँ, साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा पुजारी भी हूँ क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग विशेष करके उन लोग को लिए हमेशा हमेशा के लिए जरूरत होता है जिन लोग आर्थिक स्थिति में जो बेसिक इनकम सोर्स होता है वो वहाँ कंफर्ट जोन में नहीं रह पा रहा, उन लोग को लिए ये नेटवर्क मार्केटिंग बहुत जरूरी होता है। और भी जरूरत होता है कि जो पैसा हम लोग कमाते हैं वो पैसा का जरूरत फुलफिल नहीं हो तो नेटवर्क मार्केटिंग का एक हिस्सादार बनना बहुत जरूरी है। और नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सादार जिन लोग बनता है उन लोग का उम्र भी बहुत ज्यादा होता है और उन लोग बड़ा लोग भी बहुत अच्छा होता है, धनी बनता है। कभी कभी हम लोग को सुनने में आते हैं कि मैं 4 लाख 5 लाख 6 लाख 8 लाख 10 लाख पैसा गवा के आया, बिल्कुल ये भी सच है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग में भी घटा, लेकिन बीच बीच में ऐसा बहुत सारा व्यक्ति जैसे नित्यानंदन प्रसाद सर, हम लोग को बालेश्वर यादव सर, और आज मैं भी आप लोग को जरूर बोलूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के मार्केट में भी एक संभव होता है सपना का साकार करने की। तो टाइमिंग का तो चैलेंज है, मैं आज आप लोग को पास ये जरूर मैसेज दूंगा कि एफडीए में जो हम लोग को चाह रहे हैं बिगिनर्स, ड्रीमर्स, लर्नर्स एंड सीटीओ, हम लोग को नजर हमेशा सीटीओ का ऊपर रहना चाहिए। बिगिनर्स बना, कोई बात सुन के बना है, कोई किसी को रिक्वेस्ट कर सुन के मेंबरशिप कर लिया है, कोई मजाक करते करते अपना मेंबरशिप बनाया है, हो गया बिगिनर्स। लेकिन बिगिनर्स बनते बनते थोड़ा सा बिजनेस को समझिए। जो आज फ्री मिल रहा, ये फ्री आने वाला समय करोड़ों का भाव दिखाएगा। ये जब करोड़ों का भाव दिखाएगा उस दिन पागल बन जाएगा जिन लोग का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि एफडीए का रेट करोड़ों का होगा ये भी निश्चित है और ज्यादा देर लगेगा नहीं, क्योंकि कम्युनिटी तैयार हो गया है। जितना ज्यादा कम्युनिटी की जरूरत होता है वो कम्युनिटी तैयार है, सिर्फ समय का इंतजार। तो एक करोड़ों का भाव में जब चला जाएगा तो मजाक करने वाला
पागल बन जाए। लेकिन फायदा कौन उठाए? फायदा उन्हीं लोग उठाएंगे जो लर्नर और सीटीओ बन। ड्रीमर लोग है, आप लाइन आप हो गया, लेकिन और भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि फायदा ज्यादा से ज्यादा लेना है, पैसा बनाना है, रोज पैसा बनाना है, पैसा का फैक्ट्री बनाना है, मौजूद करना है। तो आप लर्नर बनिए, सीटीओ बनिए। आप एक बार लर्नर बन जाएंगे तो मान के चलिए आपका घर में एक मशीन आ गया, पैसा बनाने का मशीन, क्योंकि आपका माइंड सेट हो गया। आप एक मैकेनिज्म लाया है, जिस मैकेनिज्म का माध्यम से आप पैसा तैयार कर सके। तो मैं आज सभी को यही रिक्वेस्ट करूंगा, यही मैसेज दूंगा कि बी लर्नर्स एंड बी सीटीओ। थैंक यू सभी को मेरा तरफ से प्रणाम, जोहार, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। ओवर टू मैम कामन दास। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से अपनी शेयरिंग भी दी और अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आप सीटीओ बने हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि हमारा 4 रैंक जो है 4 हमारा यहाँ पे, हमारा नजर सीटीओ पे होना चाहिए। एब्सोल्युटली सर, क्योंकि सीटीओ बनना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा सम्मान का बात है। तो इसी कड़ी में मैं बोलूंगी, जितने भी पर्सन है, अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप अपना हैंड रेस कीजिए ताकि आपके सवाल का हम जवाब दे सके। अभी बालेश्वर सर नहीं आए हैं, तब तक हम कुछ पर्सन का सवाल जवाब कर लेंगे। तो एक एक करके सभी अपना हैंड रेस करेंगे। मैं एक एक करके सबका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आप अपना सवाल रख सकते हैं। नमस्कार मैम, नमस्कार। नमस्कार सर। मैम मेरे प्रॉब्लम ये है कि मैंने अभी 1 रुपया लगाया नहीं और मैं रेफरल लिंक निकालना चाहता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ले सकता है रेफरल लिंक? सर रेफरल लिंक लेने के लिए पहले आपकी ज्वाइनिंग कब हुई थी सर? ज्वाइनिंग तो काफी समय हुआ, लेकिन अभी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, अभी इंटरेस्ट ले रहा हूँ। तो अब यहाँ पे आपकी आईडी पे क्या शो हो रहा है सर? आपकी आईडी पे बिगिनर शो हो रहा है या ड्रीमर शो हो रहा है? सेमी एक्टिव है शायद। सेमी एक्टिव है तो आपको अपने जो आपके जो स्पॉन्सर है ना, आपको उनसे कांटेक्ट करना होगा। ओके, पैसा नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगा? सर आपके आईडी पे 4000 वैल्यू का जब एफडीए होगा, आप ड्रीमर बन जाएंगे, उसके बाद ही आपको रेफर लिंक मिलेगा, तभी आप किसी को आप अपना लिंक्स के थ्रू ज्वाइन करवा पाएंगे। तो दयानंद सर, अगर आप कंफर्ट जोन में है तो थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं। दयानंद सर। हेलो, नमस्कार मैम। हाँ रोशन सर, आप क्लियर कर दीजिए। हाँ सर जी, आपकी आईडी को कितना टाइम हो गया? काफी समय हो गया सर, लेकिन मैंने रिएक्शन नहीं लिया था। अब मैं एक्शन लेना चाहता हूँ इसके ऊपर, तो मैं यही जानना चाह रहा था कि आज आप अपनी आईडी खोलना अभी, मतलब थोड़ी देर बाद में, और वहाँ पे आप लेफ्ट साइड में है ना, अपना जो मास्क मंडा हुआ एक मुंडा सा व्यक्ति दिखेगा, उसको टच करना। वहाँ पे अगर आपके 4000 वैल्यू के एफडीए शो कर रहा है तो आप अपना लिंक रेफर कर सकते हो। अदरवाइज आपको अपने अप्लाई वेलविशर से 3000 रुपए के, मतलब 2000 रुपए के आपको लेने पड़ेंगे और 1000 रुपए का ट्रेड बिट से उठाना पड़ेगा। उसके बाद में आपका रेफर लिंक चालू हो जाएगा। आर यू श्योर सर जी, जो मैंने बताया वो? थैंक यू सर जी। नेक्स्ट जो सवाल पूछ सकते हैं। सुरेश यादव सर, आपका माइक अनम्यूट कर दी हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए। सुरेश यादव। मेरा क्वेश्चन है, हेलो, कंटिन्यू करें सर, आपकी वॉइस आ रही है।
सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे आईडी ऑलरेडी बड़ी चली गई, लेकिन जो वहाँ पे जो ये फ्यूचर वैल्यू में मेरा 1,50 रुपया तो उसको वहाँ पे क्या पर एक मिनट सर, आपने हेडफोन लगाया है क्या? जी जी एक मिनट। हाँ, तो आप अपना हेडफोन निकाल के फिर आप बोलिए। संतोष कुमार जी, आपका क्या क्वेश्चन है, बोलिए। पहले कालूराम जी आप एक बार रुकिए, डॉक्टर संतोष कुमार जी का क्वेश्चन दो। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हमारी आवाज आ रही है आपको? जी जी। ओह अच्छा अच्छा, नहीं तो मुझे कहना है, मैं तो लर्नर हूँ, मेरे अंदर हम 7 लर्नर भी बनाए हुए हैं और बिजनेस बडी में 5,000 रुपये मैंने डाला था। तो जो 10,000 रुपया जो पर मंथ लगता है वो पैसा फोन पे से जाएगा कि जो लर्नर बनाने पर जाएगा, हमको ये मुझे बता दीजिए। सुरेंद्र सर आप क्लियर कर दीजिए। सुरेंद्र सर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मंच पे इनवाइट करने के लिए। जी संतोष सर, आपका जो क्वेश्चन है कि क्या 10,000 रुपया हम फोन पे से डाल सकते हैं, तो नहीं, आप जो आपके नीचे लर्नर बनेंगे वही आपको डालना है और इसमें पर मंथ नहीं डालना है। 5 लेवल ओपन करने के लिए आपको बारी बारी से 10-10 करके 5 बार डालना है। जैसे आप ये जो ट्रेनर के लिए 5 साल बिजनेस बडी में डाले थे जी, उसी प्रकार जब आपका नीचे लर्नर बनेगा वो पैसा आएगा, उसी पैसे को डाल सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, क्लियर हो गया, थैंक यू। जी जी थैंक यू सर। कालू सिंह सर आप पूछ सकते हैं। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन है कि मेरे आईडी तो सर ऑलरेडी बिजनेस बडीज में चली गई, लेकिन जो फ्यूचर वैलेट में अभी मेरा बैलेंस है तो सर उसको वहां पे जाना पड़ेगा ना अपने विड्रॉल के पास, वहां पे स्वाप जो मेन फ्यूचर वैलेट स्वाप इन स्टोरी, वहां पे उसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या सर एफडी में? ऑलरेडी बिजनेस बडी में कैसे चला जाता है? वो नहीं जाता है सर, उसमें ट्रांसफर करना पड़ता है 5,000 रुपया, तब जाके बिजनेस बडी में आपका आईडी एक्टिव होता है। सर मेरे डायरेक्ट में सर 15 लर्नर है, मेरा जब बिजनेस बडीज में 3 लाइन को डॉट के निशान करेंगे तो वहाँ पे मेरी आईडी एक्टिव बता रही है वहाँ पे। अच्छा, तो इसका मतलब आपने बिजनेस बडी में 5,000 रुपया इन्वेस्ट किया है ना? हाँ जी सर। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं तो कीजिए। सर अभी तो मैं बाइक पे चल रहा हूँ, नहीं कर पाऊंगा। चलिए कोई बात नहीं सर, फ्री हो जाइएगा उसके बाद हम आपको क्लियर कर देंगे। मेरा सर केवल यही क्वेश्चन है, अब जो फ्यूचर वैलेट में जो फंड इकट्ठा हो रहा है तो इसको तो बैंक में अपन ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो इसको वहाँ पे स्वैप करना पड़ेगा ना विड्रॉल में जाके। हाँ, इस पैसे को और आप 10-10 हजार रुपया करके यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो 10-10 हजार रुपया इन्वेस्ट करने का क्या फायदा है वो हम एक बार क्लियर कर देते हैं आप लोग को। चलिए देखिए सर, जो आपने यहाँ 10,000 रुपया डालते हैं, 10,000 रुपया यहाँ डालते हैं, 10,000 में अभी के रेट से अभी एक एफडी का वैल्यू है 4,048 रुपया। तो 4 के बाद 4 दूना 8, 2.5 एफडी आपका जमा होगा, यानी 2.5 एफडी जमा हुआ। और यहाँ पैसा कितना है? जब एफडी होगा उस समय 1 रुपया। सर जी वॉइस कट रही है आपकी। जी जी चलिए सर, अब देखिए सर, अब क्लियर है सर जी
जी देखिए सर, 10,000 रुपया जो फ्यूचर वॉलेट में आपका पैसा जमा है, उस पैसे को और आप उपयोग करके यहाँ से कैसे इनकम कर सकते हैं उसके बारे में बता रहा है। जी चलिए, यहाँ 10,000 रुपया 10,000 रुपया आपने डाल दिया फ्यूचर वॉलेट में। आपको 10,000 में 2.5 FD मिलेगा। जी FD आप यहाँ कितना होल्ड किए? 2.5। उसके बाद आपका यहाँ अमाउंट है 10,000 रुपया, 10 के। जब इन सर्कल में 0 FD हो जाएगा, उस समय एक FD का कीमत 2,48,000 रुपया हो जाएगा। उस समय आपको 2 ऑप्शन दिया जाएगा, है तो आप 2.5 FD ले सकते हैं, नहीं तो जो पैसा लेना चाहते हैं तो इसका 5 गुना करके मल्टीप्लाई 5, यहाँ 50,000 रुपया आप ले सकते हैं। ठीक है। अब 2.5 FD का उस समय कितना कीमत हो जाएगा? एक FD का 2.5 लाख रुपया होता है, 2.5 दूना 5, 6 यानी 6.5 लाख के अप्रोक्स मिलेगा। 10,000 रुपया इन्वेस्ट करने का ये फायदा है, जो कि फ्यूचर वॉलेट में आपका बना हुआ है, उसको आप इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे हम अपना आईडी ओपन करके दिखा देते हैं, हम यहाँ इन्वेस्ट किए हुए हैं तो इसका पर मंथ इंसेंटिव भी आता है। यहाँ देखिए बिजनेस बडी है, इस पे आना है आपको। यहाँ आकर के आप अपना आईडी पासवर्ड डालिए। और ये आईडी से ही आपको दिख जाएगा 10,000 जो है सो वहीं से दिखा देते हैं। लेजर में आना है, इन्वेस्टमेंट में आना है। देखिए सर, ये 10,000 करके हम 3 बार डाले हैं। यहाँ देखिए 10,000 में यहाँ 10,000 अमाउंट दिख रहा है, यहाँ FD दिख रहा है 2.9798, इतना FD मेरा होल्ड है। और 18 फरवरी को यहाँ किए थे तो मेरा 18/3 को फर्स्ट बार इंसेंटिव आया। उसके बाद फिर आएगा, ऐसे प्रत्येक महीना इससे रॉयल्टी हमको मिलता रहेगा। तो आप लोग भी इस फ्यूचर वॉलेट में जो भी पैसा फंड जमा है उसको इन्वेस्ट करके प्रॉफिट ले सकते हैं। चलिए, और किन्हीं साथी का कोई नेक्स्ट सवाल है? हेलो जी सर। सर एक क्वेश्चन है ये कि जो बिलीवर बनना है वो क्या अलग से बिलीवर का पैसा जमा होता है या जो है फ्यूचर वॉलेट वाला पैसा जाता है, कैसे क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। हाँ सर, बिलीवर बनने के लिए यदि आप लर्नर बने हुए हैं, आपके नीचे 5 लर्नर बने हुए हैं, 5 या 6, तो उस सिचुएशन में आप यहाँ चेक कर सकते हैं। यदि आपका ऑलरेडी बिलीवर नहीं दिख रहा है, जैसे मेरा फिर स्क्रीन शेयर हो रहा है। जी सर। जी हो रहा है सर। अब देखिए, सबसे पहले आपको आज बिजनेस बडी में आना है, आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद 3 लाइन पे आना है, आपको बिलीवर पे टच करना है, फिर बिलीवर है उस पे टच करना है। यहाँ ऑलरेडी बिलीवर लिखा हुआ है तो आपको नहीं पेमेंट करना है। यदि यहाँ कंपनी का स्कैनर आता है तो उस पे आप 1,000 रुपया डाल करके बिलीवर बन सकते हैं। ये जो हम लोग 1,000 रुपया डाल करके बिलीवर बनते हैं, उसके बदले में कंपनी की तरफ से 2,000 वैल्यू का आपको FD कॉइन मिलेगा यूटिलिटी वॉलेट में। और साथ ही साथ आप NGO में एंट्री कर जाते हैं। जी तो सर सुन लीजिए एक बात। तो ये नए लोग भी जो हमारे जो लर्नर नहीं बने हैं या उनका फंड पहले से निकाल चुके हैं, फंड नहीं वहाँ पे और नॉर्मल लर्नर हैं, तो क्या वो भी यहाँ पे फंड जमा कर सकते हैं? सर, ड्रीमर जो होंगे ये फंड आपको फोन पे से डालना है, ठीक है? जी जी हाँ। अच्छा, यहीं से स्कैनर मिल जाएगा ना सर? जी जी। ओके सर। हेलो सर। जी सर, मलाई सर को पहले बोलने दीजिए, उसके बाद आपका सवाल लेंगे। हाँ मलाई सर, आप बताइए।
सर 15 तारीख तक जो ऑफर था जी 2 एफडीए का, जी तो वो सर अब घटाकर 1.5 एफडीए कर दिया क्या? सर इसके लिए थोड़ा सा और वेट कीजिए। हम लोग को सीटीओ मीटिंग में जो हुआ था वहां से हम लोग को न्यूज मिला था कि कल तक ही शायद रात तक मिला था सारे लोग को 2-2 एफडी, आज से शायद 1.5 एफडी मिल रहा है। और ऐसा हम लोग हाँ सर ठीक है प्रस्ताव सर, और रखेंगे कि इसको डेट और बढ़ाया जाए। ओके। और जो फ्यूचर वॉलेट के बारे में जो आप जो बोल रही है, अगर 10,000 पर कोई डिपॉजिट करते हैं तो अभी का जो रेट चल रही है लगभग 4,000 के ऊपर है एक एफडी का इनका प्राइस, तो उसी हिसाब से 2.5 एफडी वहाँ पर जमते हैं। जी जी तो सर अगर सिर्फ ये एफडीए मिलता है और जब इन सर्कल से एफडीए खत्म होता उसके बाद उसका जो एमआरपी होगा उसी के बाद हम लोगों को पैसा मिलता है, तो ये फैसिलिटी है ना, इसके ज्यादा और कुछ वहाँ पर पाने का है? सर यहाँ 2 फैसिलिटी हम बताएं, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। हाँ सर। यहाँ देखिए सर स्क्रीन दिख रहा है मेरा जी। दो चीज हम दिखाने का प्रयास करते हैं। एक है होल्डिंग, एफडीए मेरा होल्ड किए हैं 10,000 में 2.979 इतना हम होल्ड किए थे। कब? तो 18 फरवरी को सर, ठीक है। हाँ। अब यहाँ हम 10,000 रुपया में 2.5 एफडी खरीदे। कंपनी जब इन सर्कल में जो भी अपनी 29 लाख एफडी है 29-30 लाख के अप्रोक्स, यदि इन सर्कल में 0 हो जाएगा तो कंपनी आपको 2 ऑप्शन देगी, है तो आप इतना एफडी ले लीजिए रिटर्न, नहीं तो 10,000 रुपया आप इन्वेस्ट किए हैं उसको 5 गुना करके 50,000 रुपया आप कैश ले लीजिए। जी। अब यहाँ एक चीज और समझने वाली बात है कि 2.5 एफडी जो 2.97 है इसको 3 एफडी मान लीजिए, ठीक है। 3 एफडी हम कब खरीदे थे? जब 32 या 3500 का रेट था। आज जो भी लोग होल्ड करेंगे 10 एफडी, तो आज क्या है रेट? 4,000 प्लस है, तो उनको 2.5 एफडी ही होल्ड हो पाएगा जी। और उस समय 2.5 लाख रुपया एक एफडी का रेट होगा तो आपको उसी अनुसार मिलेगा, ठीक है। ठीक जी। और कोई सवाल तो इसमें नहीं? दूसरा सर, दूसरा प्रॉफिट। हाँ, ये दो प्रॉफिट है। उसके बाद फिर यहाँ देखिए सर लिखा हुआ है डेट, ये 18 फरवरी को हम इन्वेस्ट किए थे। रिलीज स्टार्ट, रॉयल्टी क्या लिखा हुआ है? 225 RY रिलीज हमें 225 रुपया आया है 18/3/26 को। उसके बाद देखिए सर नीचे जो होल्ड किए हैं हम कितना 10,000 यहाँ किए हैं 2 पॉइंट। अब यहाँ ही अंतर आपको दिख जाएगा। देखिए सर यहाँ हम होल्ड कर पाए थे 2.97 10,000 में, और उसके बाद यहाँ कितना कर पाए 2.676। हाँ। अंतर कितना हुआ? 1 महीने का अंतराल सर। 1 महीने का अंतर क्यों हो गया? कारण कि आप सभी साथी जानते हैं कि प्रत्येक 3 दिन में हमारा एफडीए का रेट बढ़ता हुआ दिखता है, ठीक उसी प्रकार। अब चलिए जो हम फरवरी को डाले थे उसको हमको RY बोनस मिल चुका है 225 रुपया। अब यहाँ जो हमें रिलीज होना था 1 अप्रैल को, वो अभी सिस्टम में यहाँ अपडेट नहीं दिया गया, फिर यहाँ हमें मिलेगा। फिर नीचे देखिए सर, नीचे है 20/4, 24 मार्च को यहाँ डाले थे, 24 अप्रैल को हमें यहाँ फिर मिलेगा RY बोनस। ये प्रत्येक महीना रिलीज होता जाएगा। जैसे यहाँ हमें 225 मिला है, फरवरी मार्च में मिला है, फिर अप्रैल में हमें कितना मिलेगा? तो 225 200 यहाँ देखिए सर, और बोनस तो मिला 25 रुपये। उसका 1,000 पैकिंग का इसको
दिखेगा जी। ये देखिए, एक तो मिली 225, उसके बाद 5 मिला, फिर अप्रैल में मिलेगा, मई मिलेगा, ये 2 न्यू मिलता है, दोनों चालू हो जाएगा। ये तो 675 रुपया पर महीना हमें मिले। उसके बाद यदि हम अपने एक जैसे चार्ट ओपन कर देते हैं, कारण कि हम लोग को पीपीटी के माध्यम से प्लान नहीं देना है। सर जी, ये 10,000 रुपए देने हैं कि एफडीए देने हैं हमारे को? इसमें 10,000 रुपया डालना है सर। वो आप जो आपके नीचे लर्नर बनते हैं वो पैसा रहेगा, वो पैसा डालना है, अपने घर से नहीं डालना है। तो सर मेरे नीचे तो 2 लर्नर है। तो आप लर्नर बनाइए सर, पहले 5 लर्नर बनाइए। ओके, 1 मिनट। और सर ये 2 लर्नर तो ट्रेड पे लगा सकते हैं क्या? सर 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। आइए देखिए सर, मेरे डायरेक्ट में ये 5 लेवल ओपन करने के लिए 10-10 हजार हम लोग 5 बार डालते हैं, ठीक है। अब देखिए सर, यहाँ यदि जो 10 लोग का टीम हो जाएगा मेरे नीचे, तो सब लोग से प्रॉफिट शेयर के हिसाब से 1% हमें प्रत्येक महीना मिलता रहेगा, और इंसेंटिव के तौर पे यहाँ 5,000 रुपया मिलेगा। फिर सेकेंड लेवल में 100 लोग हो जाते हैं तो आपको 12,500 रुपया मिलेगा। फिर थर्ड लेवल में 1,25,000, फिर चौथा लेवल में 12.5 लाख रुपया, फिर 5वां लेवल में 125 करोड़ रुपया मिलेगा। तो यहाँ भी बहुत सारा बेनिफिट है, बशर्ते आप लोग को। ऑटो पुल से है सर? सर ये ऑटो पुल का हम नहीं चर्चा कर रहे हैं, ये आपका सवाल था 10,000, उसका हम चर्चा की है। ऑटो पुल का ये है सर। अच्छा, ऑटो पुल का ये है। ठीक है सर। ऑटो पुल का टोटल इनकम सर है 18 इकाई दहाई संग्रह हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 18 करोड़ 7,65,200 रुपया, ठीक है। इसमें आपको आईडी लगाने की जरूरत नहीं है, आप एक बार एंट्री कर जाइए बिजनेस बडी में 5,000 रुपया डाल करके, उसके बाद कंपनी आपके नीचे आईडी डालते जाएगी। तो आप लोग सर ड्रीमर से निकलिए बाहर। 5 लर्नर होंगे तब बन सकता है ना, इसमें आ सकता है आदमी बिजनेस बडी में? जी 5 लर्नर आपके होंगे, जो 5,000 रुपया इंसेंटिव आएगा, उस पैसे को लेकर के आप बिजनेस बडी में एंट्री करके आप ऑटो पुल का लाभ ले सकते हैं। ओके, और 2 लर्नर है तो ट्रेड में लगा सकते हैं क्या? नहीं सर, 2 लर्नर है तो थोड़ा सा और वेट कीजिए। 22 हम लोग को 22 अप्रैल के बाद जैसे एमसी वायलेट हम लोग के सामने लॉन्च हो जाएगा, आपको भी सेल का मौका दिया जाएगा। तो 15 तारीख के बाद सर बोल रहे थे, पिछली मीटिंग में मैंने पूछा था, कह रहे 15 तारीख के बाद आप लगा सकते, तो अभी अपडेट नहीं है? क्या बोले थे हम लोग कि एमसी वायलेट आ जाएगा उसके बाद आप लगा सकते हैं। अभी यदि जो ट्रेड बीट में आपको लगाना है तो 5 लर्नर कर लीजिए, महीने में 5 बार सेल कीजिए। लर्नर ही तो नहीं बन रहे सर। मीटिंग में लाइए, उनको बताइए अच्छे से, वो जरूर बनेंगे। चलिए, और किन्हीं साथी का कोई क्वेश्चन? अशोक जी। हेलो नमस्कार जी सर नमस्कार जी। हाँ, कहना है कि हमने बिजनेस बडी में 5,000 रुपया लगभग 1.5 महीना हो गया लगाया, लेकिन अभी कुछ आया नहीं सर वेट कीजिए, जब बिजनेस बडी में आप डाल दिए हैं तो ऑटो पुल का इनकम, जब एफडीए का मेरा यहाँ 0 हो जाएगा, उसके बाद ऑटो पुल का आना इनकम स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा सर। जी सर, ओके चलिए, थैंक यू सर। हाँ सर, और किन्हीं साथी का कोई प्रश्न है? सर जी नमस्कार। जी नमस्कार जी सर जी, मेरे क्वेश्चन है कि मेरे आईडी पे बार 2 KYC शो होता है, हट जाता है फिर आ जाता है, तो क्या प्रॉब्लम है सर जी? सर बार 2 KYC होने का एक रीजन हो सकता है, इसका 2 रीजन होता है। पहला कि जो आईडी में आपका
जी जी मैम, 2 मिनट, इसके बाद क्वेश्चन हम नहीं लेंगे और हमारे बीच बालेश्वर सर मौजूद है, उनको हम लोग टाइम देंगे। सर बालेश्वर सर आ चुके हैं ना, इसके बाद बालेश्वर सर को हाँ जी जी सर। तो देखिए, डू केवाईसी होने का 2 रीजन होता है। पहला कि आपका जो आधार कार्ड में नाम है उस नाम से आपका आईडी नहीं बना हुआ है। यदि दोनों में मिसमैच है कोई भी लेटर का तो आपका डू केवाईसी बार बार मांगेगा। आप डालिएगा, पेंडिंग हो जाएगा, फिर 24 घंटे के बाद हट जाता है। तो आप पहले रूम चेक कीजिए। सॉरी सर जी, मैं लर्नर हूँ और मेरे नीचे भी एक लर्नर है, 2-3 ड्रीमर भी है। तब भी मैं एक बार ट्रेड भी लगा चुका हूँ। अब डू केवाईसी नहीं आना चाहिए। हाँ, तो उसका भी जवाब सुनिए सर। एक मैटर हम लोग के सामने आया है कल परसों मॉर्निंग में। वो क्या हुआ था कि आपके नाम से एक और आईडी पहले जनरेट हो गया है, वहां पर ड्रीमर लर्नर बने हुए हैं, फिर उसी नाम से दूसरा आईडी जनरेट हुआ और लोग यहाँ भी ड्रीमर बन गए। जब एआई आया है और वो अपने तरीके से सारे को वेरीफाई कर रहा है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि डबल डबल आईडी बनाए हुए हैं एक ही आधार से। जब आपका भी ऐसा सिस्टम में मैच करेगा तो आपको बार बार आएगा। दूसरा एक पॉइंट और समझिए आप, यदि जो आधार कार्ड ब्लर आपको दिखता होगा इस वजह से भी डू केवाईसी होता होगा। एक बार आप फ्रेश आधार कार्ड का फोटो खींचिए और क्रॉप करके अच्छे ढंग से डालिए। इसके बाद भी नहीं होता है तब आप फिर कल हमें बताइएगा। तो थैंक यू मैम। सर को आप कंटिन्यू कीजिए, सर को इनवाइट कीजिए। थैंक यू सो मच सर। सभी का क्वेश्चन का बहुत अच्छे से सुरेंद्र सर ने आंसर दिया है। तो अभी जो क्वेश्चन है आप अभी अपने पास रखिए, क्योंकि बालेश्वर सर जो बातें बताएंगे आप अगर उसको ध्यान से सुन लेंगे तो आपके सारे सवालों का जवाब आपको उनकी ही बातों में मिल जाएगा। तो मैं वेलकम करती हूँ हमारे इस एफडी डायमंड ग्रुप के क्रिएटर मिस्टर बालेश्वर सर का। सर वेलकम है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आप कंटिन्यू कीजिए सर। बालेश्वर सर, अगर आपको मेरी वॉइस ऑडिबल है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सुरेंद्र सर आपको दिख रहे हैं सर? जी जी मैम, फिर दोबारा कट के रीज्वाइन किए हैं सर, थोड़ा सा और वेट कर दीजिए। बालेश्वर सर आपका वेलकम है एफडी डायमंड ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर। आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए मैम, सर का माइक ओपन नहीं हो रहा है। आ गए कंटिन्यू कीजिए सर। लगता है नेटवर्क चैलेंज है। सर का माइक तो अनम्यूट है लेकिन आवाज नहीं आ रही है। सुरेंद्र सर जब तक सर अवेलेबल होते हैं तब तक आप 1-2 क्वेश्चन और ले लीजिए। सर हेलो हेलो जी सर, कामेश्वर सर कंटिन्यू कीजिए। सर ये मैम हम ये बोल रहे थे कि कोई पूछता है ना कि जो एफडी है कहाँ पे, मतलब इसका रजिस्ट्रेशन मतलब हो गया कहाँ पे, मतलब और भी है ना, जैसे बिटकॉइन के बारे में बोलते हैं तो लोग बोलता है कि इसको हर जगह पे अवेलेबल है, एफडी कहाँ पे है, तो मतलब अच्छे तरीके से हम बता नहीं पाते हैं। सुरेंद्र सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सर आप डेली मीटिंग में आइए, यहाँ डेली बताया जाता है कि एमसी पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार टाइम टू टाइम कंपनी जीएसटी पेमेंट करती है। जो आप लर्नर का फी जो पेमेंट करते हैं उसमें भी जीएसटी बिल काट करके आपको पक्का बिल दिया जाता है, ठीक है। तो आप उनको बता सकते हैं। आप यहाँ अपने आईडी पे 3 लाइन पे जा करके बहुत सारा वीडियो दिया गया है, उस पे आप विजिट करके पहले उस वीडियो को देखिए, ठीक है। आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। एमसी पोर्टल के ये मतलब सरकार के अंडर में आता है ना? जी सर, जी सर। अच्छा, एमसी पोर्टल पे और कहाँ पे है?
सर वहीं पे आपको मिल जाएगा। अच्छा, थैंक यू सर, ओके। बालेश्वर सर, अगर आपको आप कंफर्ट जोन में है तो आप कंटिन्यू कीजिए सर। जब आप बैकअप मतलब फोन में लोड करते हैं ना तो डायरेक्ट ये यूजर फोन में आ जाता है। ये इसकी एक खाली है। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, बोलिए। मैम मैं बोल रहा हूँ, मैं कल 2 आईडी लगाया तो मेरे अपने लिंक से, तो एक तो मेरे अंदर में लगा, लेकिन वही लिंक मतलब उसका मोबाइल से भेज के दूसरा आईडी लगा, तो वो आईडी में मतलब दूसरा कोई के नाम से, दूसरा कोई बोलते मतलब जो काजल मेहुल दीक्षित सर के नाम पर आईडी लग गया है सर। मैम तो यह कैसे हो गया ये समझ नहीं पा रहा हूँ, इसका कुछ हल है? वो बंदा को जिसको मैंने लगाया वो बोल रहा है कि हम आपके अंडर में ही आईडी लगाएंगे, काम करेंगे, और तो मैं अपना ही आईडी से आईडी लगाया था, लेकिन एक आईडी मेरा आईडी में ही लगा, लेकिन एक आईडी मेहुल दीक्षित सर के आईडी में लग गया सर। मैम तो इसका कुछ उपाय कुछ है? सर आपके पास मेहुल सर का लिंक कहाँ से आया सर? तो मेरे पास लिंक नहीं मिला था मैम, मेहुल सर का लिंक मेरे पास कहीं से नहीं आया। मैं अपना लिंक से सामने वालों को ज्वाइन कराया, फिर वही लिंक उसको भेजा गया, तो वो लिंक से वो ज्वाइनिंग किया, लेकिन वो उसमें देख रहे हैं कि मेहुल सर का मतलब नाम दिखा रहा है, मेहुल सर का आईडी में आईडी। उन्होंने केवाईसी कर लिया है अपना? हाँ मैम केवाईसी भी मतलब कर लिया। तो फिर तो नहीं हो सकता है, क्योंकि केवाईसी होने के बाद हम दोबारा से आईडी नहीं लगा सकते हैं। इसके बारे में आप कस्टमर केयर में बात कीजिए, क्योंकि ये तो कंपनी एंड से ही बताया जाएगा कि इस तरीके से क्यों प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि आपने जब अपना लिंक दिया है तो मेहुल सर के अंडर में कैसे रजिस्ट्रेशन हो गई। तो इसके लिए आपको जो 3 बजे हमारी जो मीटिंग होती है ना हमारे जो बिगनर वाले ग्रुप में, वहाँ पे आप इस प्रश्न को रखिए, आपके सवालों का जवाब वहाँ से दिया जाएगा। ये मैम पहली बार ही हुआ है, इसके पहले तो मैं बहुत आईडी लगाया तो कभी नहीं हुआ, लेकिन ये आईडी कैसे लगा समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं बोला उसको कि तुम इसी आईडी में काम करो, तो बोला नहीं हम आपके आईडी में ही काम करेंगे, कि हम आपके बगल में रहते हैं, कुछ होगा, तो बस इसलिए मैं जानकारी चाह रहा था मैम। नहीं, आपको इसका जवाब कंपनी से पूछना चाहिए ना, क्योंकि जब आप अपना लिंक दिए तो वहाँ पे कैसे हुआ? आज हो सकता है गलती हुआ, फिर आगे जाकर भी होगा, इसलिए आज ही इसका सोल्यूशन कर लेना सही है। तो आज 3 बजे जो मीटिंग होगी आप वहाँ पे जाके इस प्रश्न को रखिए, आपको वहाँ से इसका जवाब दिया जाएगा। सुरेंद्र सर आप बता सकते हैं इसके बारे में? जी मैम। हाँ सिकंदर सर, आपको हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा। क्या मिस्टेक पॉइंट हुआ होगा आप लोग ध्यान नहीं दिए? जैसे हम अभी अपना रेफरल लिंक आपको भेजते हैं, सर ये देखिए सर मेरा रेफरल लिंक है, ठीक है। अब इसमें यदि जो एक पॉइंट भी एक जो लास्ट में है वो कट जाएगा, कोई भी अंक आ सकता है तो किसी दूसरे के अंदर में आईडी चला जाएगा। तो आप ये मिस्टेक किया है क्या कि आप व्हाट्सएप में यहाँ है, अब यहाँ से कॉपी किए, ठीक है, और किसी दूसरे के व्हाट्सएप पे डाल दिए, ठीक है, यहाँ डाल दिए, फिर आप इसी को डाल करके कॉपी किए और आप दूसरे के जगह डालने चले गए, तो आपसे हो सकता है क्या यहाँ डालने के क्रम में एक आध को कट गया होगा और चला गया होगा और दूसरे नाम से रजिस्टर हो गया होगा। तो फर्स्ट आपसे इसका कुछ उपाय? अभी उपाय नहीं है सर, कोई उपाय नहीं है सर, कोई उपाय नहीं है। उनको बोलिए अगर उनके घर की कोई दूसरी आईडी है तो उस नाम से वो काम करेंगे, बल्कि उनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है और कंपनी में एक बार ही आईडी बनेगी। अगर केवाईसी नहीं हुआ रहता है, हाँ केवाईसी नहीं होता तो वो दूसरा ईमेल नंबर से बना सकते थे, बट केवाईसी हो गई है तो इसका कोई रास्ता नहीं है सर। ओके मैम, थैंक यू। ओके।